नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल NCERT हिंदी ट्यूटर पे। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 पार्ट 2, जो कि स्टोरी है नीना एंड द बेबी स्पैरोज। यह लिया गया है बुक मैरीगोल्ड, क्लास 3, सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में समझेंगे ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। तो बच्चों, आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी इसकी मैं समझाऊंगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको कराऊंगा और हिंदी में भी उन्हें समझाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो उनके भी काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं। नीना एंड द बेबी स्पैरोज। नीना और बेबी स्पैरोज। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में बहुत खुशी थी। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की मौसी की शादी हो रही थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग। नीना, उसके पिता, माँ और छोटा भाई सभी शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे। एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। नीना को छोड़कर सभी खुश थे। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। उसकी माँ उसे नई पोशाक खरीदने के लिए बाजार ले गई। What color would you like? मदर asked. आप कौन सा रंग पसंद करोगे? माँ ने पूछा। I don't want a new dress, mother, said नीना. मुझे नई पोशाक नहीं चाहिए, माँ। नीना ने कहा। सलवार कमीज देन, फिर सलवार कमीज। नीना shook her head. नीना ने सिर हिलाया। What about those lovely white shoes you saw last week? उन सुंदर सफेद जूतों के बारे में क्या जो आपने पिछले सप्ताह देखे थे? I don't want those either. Thank you, mother. मुझे वे भी नहीं चाहिए, माँ, आपका शुक्रिया। Nina's mother was upset, but she said nothing. नीना की माँ परेशान थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। They went back home and had lunch. वे घर वापस आए और दोपहर का भोजन किया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना। लंच के बाद माँ नीना के पास आकर बैठ गई। What is it, child? She asked. यह क्या है बच्चा? उसने पूछा। Why did you say no to everything? आपने नहीं हर चीज के लिए क्यों कहा? मदर, I don't want to go to the wedding. माँ, मैं शादी में नहीं जाना चाहती। But why? लेकिन क्यों? नीना said nothing. नीना ने कुछ नहीं कहा। Instead, 2 big tears rolled down her cheeks. इसके बजाय 2 बड़े आंसू उसके गाल के नीचे लुढ़क गए। Mother put her arms around नीना. Don't cry, my pet, she said. मत रो मेरे पालतू, उसने कहा। Why don't you tell me what's bothering you? तुम मुझे क्यों नहीं बता रही तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? More tears rolled down Nina's cheeks. और अधिक आंसू बह निकले नीना के गालों के नीचे। Mother, she said, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room. उसने कहा, माँ, वहाँ गौरैया यानी कि स्पैरोज का घोंसला है मेरे कमरे में बुक शेल्फ के ऊपर। And there are 2 baby sparrows in the nest. और घोंसले में गौरैया के 2 बच्चे हैं। I see, said mother. अच्छा, माँ ने कहा। They are just beginning to get their feathers. उन्हें अभी पंख मिलने शुरू हुए हैं। And growing up makes them so hungry. और बड़ा होना उन्हें भूखा बना देता है। All day long they cry cheep cheep, asking for food. दिन भर वे रोते हैं चीप चीप करते हुए और खाना मांगते हैं। I see, said mother. अच्छा ऐसा है, माँ ने कहा। अच्छा ऐसा है, माँ ने कहा। If we go, the whole place will be locked. And how will Papa and Mama sparrows feed their babies? अगर हम गए तो पूरी जगह बंद हो जाएगी और पापा और मामा गौरैया बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे? ओ नीना, cried mother, giving her a big hug. ओ नीना, माँ ने उसे जोर से गले लगाते हुए रोई। Is that why you don't want to go to the wedding? क्या इसलिए तुम शादी में नहीं जाना चाहते? But that's no problem at all. लेकिन यह कोई समस्या नहीं है। We will leave the window open. हम खिड़की खुली छोड़ देंगे। ओह, कैन वी मदर?
कैन वी रियली? ओ क्या हम कर सकते हैं माँ? क्या हम कर सकते हैं वास्तव में? यस यस, हाँ हाँ। वील रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। हम तुम्हारा सारा सामान कमरे से हटा देंगे और ताला लगा देंगे। So the house will be perfectly safe and Papa and Mama Sparrows can come and go freely too. तो घर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और पापा और माँ गौरैया भी स्वतंत्र रूप से आ जा सकती हैं। Just think नीना, जरा सोचो नीना। While you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. जब तुम शादी में आनंद ले रही होगी तो बेबी गौरैया उनके घोंसले में अच्छे और मोटे हो रहे होंगे। गुड आइडिया इजंट इट? अच्छा विचार है ना? इट वॉज अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार है। When Nina came back from the wedding, there were 2 plump little sparrows flying all over the room. जब नीना शादी से वापस आई, वहां 2 मोटे छोटी गौरैया पूरे कमरे में उड़ रही थी। And wasn't Nina thrilled? और क्या नीना रोमांचित नहीं थी? प्रतिभा नाथ। न्यू वर्ड्स, नए शब्द। मार्केट, बाजार। बॉदर, परेशान। प्रॉब्लम, परेशान करना। प्रॉब्लम, समस्या। ड्रेस, पोशाक। अपसेट, परेशान। रिमूव, हटाना। वेडिंग, शादी। लवली, सुंदर। प्लम्प, मोटा। तो हमारा लेसन नीना एंड द बेबी स्पैरोज पूरा होता है। तो अब इसके हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको हिंदी में भी समझ आया होगा ये पूरी कहानी। रीडिंग इज फन। वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस? नीना के घर में इतनी खुशी क्यों थी? इसका आंसर है देयर वॉज अ ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस बिकॉज नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड एंड ऑल हर फैमिली मेंबर्स वर गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड द वेडिंग। नीना के घर में इतनी खुशी इसलिए थी क्योंकि उसकी मौसी की शादी थी और उसके परिवार के सभी सदस्य शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे। Why was नीना worried? नीना क्यों चिंतित थी? इसका आंसर है नीना was worried because they were going to Delhi for a wedding and so the house would be locked. It would cause a problem for Papa and Mama Sparrows to feed their babies in Nina's room. नीना चिंतित थी क्योंकि वे दिल्ली शादी के लिए जा रहे थे, इसलिए घर पर ताला लगा रहेगा। इससे पापा और मामा स्पैरोस के लिए समस्या पैदा हो जाएगी नीना के कमरे में अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। What did mother suggest? माँ ने क्या सुझाव दिया? तो इसका आंसर है मदर suggested that they would remove all Nina's things from the room and lock the door on the outside. Then they would leave her room's window open to let Papa and Mama Sparrow feed their babies comfortably. माँ ने सुझाव दिया कि वे नीना का सारा सामान कमरे से हटा देंगे और दरवाज़ा बंद कर देंगे बाहर की तरफ से। फिर पापा और माँ स्पैरोज को खाना खिलाने के लिए उसके कमरे की खिड़की खुली छोड़ देंगे ताकि वो बच्चों को आराम से खाना खिला सकें। What did Nina find when she came back from the wedding? जब नीना शादी से वापस आई तो उसने क्या पाया? When she came back from the wedding, she found 2 fat little sparrows flying all over the room. जब वह शादी से वापस आई तो उसने 2 छोटी मोटी स्पैरोज को उड़ते हुए पूरे कमरे में देखा। टॉक टाइम। हाउ डू बेबी स्पैरोज ईट? गौरैया के बच्चे कैसे खाते हैं? इसका आंसर है बेबी स्पैरोज डू नॉट ईट देमसेल्व्स। द फादर और मदर स्पैरो पुट फूड इन देयर बीक्स विद देयर ओन बीक्स एंड थस हेल्प देम ईट। गौरैया के बच्चे स्वयं नहीं खाते। पिता या माता गौरैया अपनी चोंच से उनकी चोंच में खाना डालती हैं और इस तरह उनकी मदद करती हैं खाने में। What new things would you like to wear for a wedding? You can say I would like to wear. आप शादी में कौन सी नई चीजें पहनना चाहेंगे? आप कह सकते हैं मैं पहनना चाहूंगा। तो इसका आंसर है I would also like to wear. मैं भी पहनना चाहूंगा A beautiful top and jeans with a beautiful high heeled sandal. एक खूबसूरत टॉप और जीन्स के साथ एक खूबसूरत हाई हील सैंडल। पिक्चर स्टोरी। नंबर द जम्बल्ड पिक्चर स्टोरी करेक्टली। अव्यवस्थित चित्र कहानी को सही ढंग से क्रमांकित करें। देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर।
फिर कहानी को उचित क्रम में लिखें। जैसा कि आप देख सकते हो, मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन, नीना इज हैप्पी अगेन, नीना इज सैड, नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरो अलोन, मदर आस्क्स व्हाई। तो मैंने सर्कल में आंसर लिख दिया है 1 2 3 4 5। तो इसको हम स्टोरी में अब लिख लेते हैं। राइट द स्टोरी हेयर, कहानी को यहाँ लिखिए। फर्स्ट, नीना इज सैड, नीना उदास है। मदर आस्क्स व्हाई, माँ पूछती है क्यों। थर्ड, नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरो अलोन, नीना बेबी स्पैरोज को अकेला छोड़ना नहीं चाहती। मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन, माँ कहती है हम खिड़की खुली छोड़ देंगे। नीना इज हैप्पी अगेन, नीना फिर खुश है। वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग यू एवरी डे, क्या आप चाहेंगे कि पक्षी आपके पास प्रतिदिन आए। ट्राई मेकिंग अ बर्ड बाथ एंड अ फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स, पक्षियों के लिए एक पक्षी स्नानागार और एक दाना कोना बनाने का प्रयास करें। You can place a bowl of water in a quiet corner of the school playground. आप स्कूल के खेल के मैदान के एक शांत कोने में पानी का एक कटोरा रख सकते हैं। Leave bread crumbs, grains etc. for your feathered friends. अपने पंख वाले दोस्तों के लिए ब्रेड के टुकड़े, अनाज आदि छोड़ दें। Let's draw and color a bird. तो नेक्स्ट पेज पर हमारा दिया हुआ है, तो हम वहां से बनाएंगे बर्ड कैसे बनाते हैं। एक्टिविटी, लेट्स मेक अ बर्ड, गतिविधि, आइए एक पक्षी बनाएं। थिंग्स यू नीड, तुम्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड, पुराना ग्रीटिंग कार्ड। दाल, ब्लैक बिंदी, बीड्स फॉर आईज, आंखों के लिए काली बिंदी, मोती। सीजर्स, कैंची। गम, गोंद। ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना अखबार। ओल्ड शूलेस, पुराने जूते का फीता। स्टेप्स, चरण। फर्स्ट, मेक एन आउटलाइन ऑफ द बर्ड ऑन अ ग्रीटिंग कार्ड एंड कट इट आउट, ग्रीटिंग कार्ड पर पक्षी की रूपरेखा बनाएं और उसे काट लें। सेकेंड, कट अ स्मॉल स्क्वायर फ्रॉम एन ओल्ड न्यूज़पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक अ फैन, कीप द फैन क्लोज्ड, एक पुराने अखबार से एक छोटा वर्ग काट ले और उसे मोड़कर एक पंखा बना ले, पंखा बंद रखें। पास द फोल्डेड फैन थ्रू द कट ऑन द बर्ड्स बैक एंड नाउ ओपन द फोल्ड्स ऑफ द फैन, मुड़े हुए पंखों को पक्षी की पीठ के कट से गुजारें और अब पंख की तरह खोलें। मेक द आई बाय स्टिकिंग अ बिंदी, बिंदी लगाकर आंख बनाएं। पेस्ट अ स्ट्रिंग और ओल्ड शूलेस टू हैंड द बर्ड, पक्षी को लटकाने के लिए रस्सी या पुराने जूते का फीता चिपकाएं। वर्ड बिल्डिंग, राइट डाउन सुटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर, पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, प्रत्येक चित्र का वर्णन करने वाले उपयुक्त शब्द लिखिए, नीचे दी गई सूची से शब्द चुनें। ब्यूटीफुल, सुंदर। ब्लैक, काला। रेड, लाल। हैप्पी, खुश। टॉल, लंबा। ब्लू, नीला। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने ग्रीन में ऑलरेडी लिख दिया है। अ ब्लू ड्रेस, अ रेड रोज, अ हैप्पी बॉय, अ ब्यूटीफुल पिकॉक, अ ब्लैक बोर्ड, अ टॉल मैन। नाउ डिस्क्राइब दीज पिक्चर्स इन योर ओन लैंग्वेज, अब इन चित्रों को अपनी भाषा में वर्णन करें। तो चलिए इनसे मैं सेंटेंसेस बना लेता हूँ और आपको नोट करा देता हूँ। सो फर्स्ट मैंने लिखा है सोनाली वेयर्स अ ब्लू ड्रेस, तो सोनाली ने नीले रंग की ड्रेस पहनी है। रेड रोसेस आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, लाल गुलाब खूबसूरत फूल हैं। सोनू इज़ अ हैप्पी बॉय, सोनू एक खुशमिजाज लड़का है। आई सॉ अ ब्यूटीफुल पिकॉक इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में एक सुंदर मोर देखा। द टीचर राइट्स ऑन ब्लैक बोर्ड, शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। द टॉल मैन इज़ वेरी थिन, लंबा आदमी बहुत पतला होता है। से अलाउड, सो एस से ये वर्ड्स हैं, ये आपको बोलने हैं। स्पॉइल, स्पैरो, स्कूल, स्कर्ट, स्कॉल्ड, स्पोर्ट, स्पीक, स्काउट, स्किप, स्किन। तो हमारी यूनिट का पार्ट 2 यहाँ पूरा होता है। तो इसमें हमने लेसन पढ़ लिया, इसे हिंदी में समझ लिया और क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको करा दिए हैं और उन्हें हिंदी में समझा दिया है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपके पास आ सकें और आपके लिए हेल्पफुल रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
एक नए चैप्टर के साथ, नई स्टोरी, नई पोएम। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने की उसे हिंदी में और क्वेश्चन आंसर्स कराने की भी। धन्यवाद।